आपका CRR नंबर भी आपके पास होना चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। CRR नंबर क्या है? देखिए, जब आप DLED हो इन स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन क्या है मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, मतलब हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और देखिए, बिहार एकदम रोकिंग मोड में लगा हुआ है युवाओं को रोजगार देने के। उसी क्रम में उसने देखिए दो बड़ी बड़ी भर्तियां तो निकाल दी हैं, अब फिर से बिहार में निकला है देखिए BSSTET या फिर BSS टेट, बिहार स्पेशल स्कूल पात्रता परीक्षा। इसके लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं, आज से ही शुरू हो गए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये पात्रता परीक्षा है, इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगी, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। एकदम सरल शब्दों में आपको समझाऊंगी कि क्या है ये और कौन कौन इसका आवेदन कर सकता है, आवेदन प्रक्रिया क्या है और इसकी जो है एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फीस कितनी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, एकदम सरल शब्दों में सरल भाषा में पूरा समझाऊंगी कि क्या क्या है इसमें और कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं पूरा जो आवेदन निकला है ऑफिशियल वेबसाइट पे तो जाकर के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सरल शब्दों में आपको समझाऊंगी। यहाँ पे देखिए, बहुत छोटी सी वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये है बिहार में BSSTET, BSS टेट कह दीजिए आपको, बिहार स्पेशल स्कूल पात्रता। ये पात्रता परीक्षा है स्पेशली। और जिस तरह से टेट होता है सभी प्रदेश में और CTET होता है, उस तरह की परीक्षा है। लेकिन इसके बाद से आवेदन भी लिए जाएंगे टीचिंग पोस्ट के लिए, वो भी बहुत जल्दी शुरू होंगे। ये पात्रता परीक्षा पहले ली जा रही है और जो इसको पास करेगा वही उसके लिए फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, ये आवेदन कब से प्रारंभ हो रहे हैं? 2 दिसंबर यानी कि आज से, और अंतिम तिथि क्या है? 22 दिसंबर 2023। ठीक है, किस किस के लिए हो रहे हैं? 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए। 1 से 5 के लिए फर्स्ट पेपर होगा, जिस तरह की टेट का फर्स्ट पेपर होता है, चाहे तो CTET कह लीजिए, UP टेट या बिहार टेट, जिस तरह से पेपर होता है उसी तरह से फर्स्ट पेपर 1 से 5 के लिए और सेकंड पेपर 6 से 8 के लिए। ठीक है, और प्रायोजक कौन है इसका, मतलब कौन ले रहा है इस परीक्षा को? लेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। तो डरने की जरूरत नहीं है, BPSC नहीं ले रहा है। तो पेपर का जो पैटर्न रहेगा और लेवल रहेगा वो मॉडरेट रहेगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, अब देखिए आती है बात शुल्क पे। एक एक चीज कवर करते चलेंगे। आवेदन कौन कर सकता है और स्पेशल एजुकेशन क्या होती है जिसमें इन्होंने मांगी है योग्यता। ठीक है, सबकी मैं बात करूंगी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। शुल्क की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जनरल, EWS, BC, EBC इन लोगों के लिए है 960 रुपए एक फॉर्म की, अगर आप एक फॉर्म भरते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह SC, ST और PH के लिए 780 रुपए अगर आप एक फॉर्म भरते हैं, है ना। लेकिन अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं दोनों ही चीज के, तो जो जनरल, EWS, BC, EBC के लिए हैं 1440 रुपए, दोनों पेपर के हैं। ठीक है, और SC, ST और PH के लिए हैं दोनों पेपर अगर आप भरते हैं तो 1140 रुपए, है ना। कंसेप्ट क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं कि आवेदन कौन कौन कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये है, आवेदन कौन कर सकते हैं, बिल्कुल सरल शब्दों में समझा रही हूँ आप लोगों को। 50% अंकों के साथ 12th पास हो आपका, प्लस DLED हो इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन क्या है मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, मतलब 50% अंकों के साथ आपका 12वीं पास हो और उसमें स्पेशल एजुकेशन में आपका DLED हो। ठीक है, फिर उसके बाद 50% अंकों के साथ दूसरा जो 6 से 8 तक के लिए 50% अंकों के साथ है आपका स्नातक और BEd इन स्पेशल एजुकेशन, वो भी स्पेशल विशेष शिक्षा में आपका BEd होना चाहिए। ठीक है, अब स्पेशल एजुकेशन क्या होती है इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको मैं एक मोटे तौर पे बता दूं कि जिन बच्चों ने BPSC TRE 1.0 या फिर 2.0 में आवेदन किया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, वो सामान्य BEd है, उसके बच्चे बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन ये स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, देखिए भारतीय पुनर्वास परिषद RCI, उसको RCI कहते हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या किया हो आपने, DLED किया हो या फिर BEd किया हो, है ना। विशेष शिक्षा में, विशेष शिक्षा वही है कि आपने भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या किया हो, DLED या BEd किया हो। साथ में आपका CRR नंबर भी आपके पास होना चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। CRR नंबर क्या है? देखिए,
जब आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, वो तो किया है इस संस्था से और ये संस्था इससे मान्यता प्राप्त है, ठीक है। लेकिन जो आपका सीआरआर नंबर है वो आपका ये वाली संस्था जारी करेगी, ठीक है, ये वाली संस्था, इससे आपके पास ये सीआरआर नंबर होना चाहिए। अब सीआरआर नंबर क्या है? सीआरआर नंबर है सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड नंबर, ठीक है, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ये मस्ट है, जो आरसीआई जारी करती है ये सीआरआर नंबर, वो आपके पास होना चाहिए जरूर, ठीक है। अगर कोई डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आंसर कर पाऊं, आपके कोशिश करूंगी आप पूरे आंसर करूंगी मैं। और अब देखते हैं, देखिए एग्जाम पैटर्न ये क्या होता है। देखिए भारतीय पुनर्वास परिषद, इससे जो आप बीएड या डीएलएड करेंगे विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में, विशेष बच्चे क्या होते हैं, जैसे कुछ बच्चे कान से कम सुन पाते हैं, आंख से कम दिखाई देता है या फिर कोई और प्रॉब्लम है उनको, तो वो विशेष बच्चे या दिव्यांग बच्चे कहे जाते हैं। उनको पढ़ाने के लिए आपने स्पेशल एजुकेशन ली हो, मतलब उनको किस तरह से आपको हैंडल करना है, किस तरह से समझानी है चीजें, उस चीज में आपकी ये बीएड या डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सेम जिस तरह से सी टेट या फिर किसी भी टेट में रहता है इस तरह से रहेगा। 150 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें सीडीपी के क्वेश्चंस भी रहेंगे, और जो फर्स्ट पेपर है उसमें लैंग्वेज सीडीपी रहेगा, ठीक है, और आपका मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ईवीएस, इस तरह से वही रहेंगे। और सीडीपी जो है वो आएगी आपको स्पेशल बच्चों को कैसे संभालना है, कैसे पढ़ाना है, जो कि आपको स्पेशल एजुकेशन में पढ़ाया गया होगा वही वाली सीडीपी आपके लिए आएगी इसमें। तो और जो दूसरा पेपर सेकंड पेपर है उसमें आपकी ये एसएसटी एंड आपका मैथ्स और दूसरा जो 3 सब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड होगा, ठीक है। अभी तो ये पात्रता परीक्षा हो रही है, ध्यान रखिएगा पात्रता परीक्षा है, जो इसको पास करेगा आगे चल के बहुत जल्दी उनके लिए आवेदन लिए जाएंगे टीचिंग पोस्ट के लिए। कितने देखिए 5534 पद तो 1 से 5 में है और 1745 पद हैं 6 से 8 में। इनके लिए आप फॉर्म भर पाएंगे जो इसको पास करेगा इस पात्रता परीक्षा को। BSS-TET या फिर BSS-TET बिहार स्पेशल स्कूल पात्रता परीक्षा या एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार स्पेशल स्कूल, ये है एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसको जो पास करेगा वो फिर क्या कर पाएगा, आवेदन कर पाएगा जो बाद में टीचिंग पोस्ट निकलेंगी। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। आरसीआई से मान्यता प्राप्त आपका डीएलएड या फिर बीएड होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, आपके पास सीआरआर नंबर जरूर होना चाहिए। जिन्होंने ये कर लिया है यहाँ से, ये आपकी योग्यता पूरी है, तो आप अपना सीआरआर नंबर अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप मंगवा लें, क्योंकि ये मस्ट है, आपको रजिस्ट्रेशन जब करवाना है तो ये नंबर आपसे मांगा जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आया है, कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपको बता पाऊँ। तो इन शॉर्ट आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप अगर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी भी इसकी मैं पूरी कराऊंगी, ठीक है। जैसे शब्दों में समझाया है वैसे ही तैयारी भी कराऊंगी, तो आप तैयारी जरूर करते रहिए। देखिए बिहार अपॉर्चुनिटी दे रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ग्रैब करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मौके आ रहे हैं, अगर आप भर सकते हैं तो जरूर भरिएगा। तो हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए और आपको जल्दी से हमारी शुभकामनाएं साथ है, आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।